वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स एवरीबॉडी। होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। देखिए, हर वीडियोस आप ही के लिए है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियोस स्किप ना करें और हर वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चले हमारा टॉपिक जो है ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे। फिर तो 5.1 हमने प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड भी कर लिया है चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं और कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, एंड अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। 5.1 जो है हमने उसमें सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ किया। वो कौन सा फार्मूला था? डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। उसमें कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में डेफिनेशन भी आई थी, लेकिन उसमें भी हमने डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ किया है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज और हाउ टू डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5.2। अभी ये जो 5.2 है ना, अब कैसे होता है ना, स्टेप बाय स्टेप इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत कैसी? तो यहाँ पे भाई यहाँ पे 3 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले। पहला सेक्शन फार्मूला है, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला है, एंड जो थर्ड वाला है कौन सा है? सेंट्रॉइड फार्मूला। कौन सा है? सेंट्रॉइड फार्मूला। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला जो है आपका, उसको देख लो आप। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो पहले आप क्या करेंगे? फार्मूले लिखेंगे तीनों भी। क्या करेंगे? पहले तीनों फार्मूले नोट करेंगे कि भाई ये फार्मूले हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फार्मूलाज वी हैव टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला आपका पहला हो गया। भाई ऑफ कोर्स आप किसकी बात करें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। किसकी बात करें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी रहेगा, बराबर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बाय सेक्शन फार्मूला, एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी? बाय सेक्शन फार्मूला। इतना क्लियर है? यहाँ पे क्या रहता है पता है क्या? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब ये m क्या है, कैसे है? डोंट वरी, हम एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2 हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सेम है भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो भैया ये ना आज का हमारा पहला वाला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला जो हमारा है वो क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। एक बात सुन लो, ये मिड पॉइंट ना आप इसके पहले भी पढ़े 9th क्लास में जिस वक्त थे ना आप, तो 9th क्लास का जो ज्योमेट्री का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 है, उससे पहले इंट्रोडक्शन में मिड पॉइंट के बारे में दिया हुआ है। मिड पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेकंड वाला जो है ना हमारा क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला है। ठीक है ना, हालांकि सेक्शन फार्मूले और मिड पॉइंट फार्मूले में कुछ खास है नहीं कि भाई यहाँ से ही ये आया है, ये इधर से सेक्शन फार्मूले से जब आपने आगे ट्रैवल किया, थोड़ा और डिस्कस किया, तो ये आपको मिड पॉइंट फार्मूला ऑब्टेन हुआ है। एग्जाम में आपको फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पूछता, कि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि डिराइव सेक्शन फार्मूला, डिराइव मिड पॉइंट फार्मूला, डिराइव सेंट्रॉइड फार्मूला। अदरवाइज अगर वो पूछता तो हम आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते। अब इतना समझ लीजिएगा, हमारे पास एक सेगमेंट है। क्या है बेटे? एक सेगमेंट है। सेगमेंट का नेम क्या रखा आपने? सेगमेंट ए बी। ठीक है, पॉइंट C is a midpoint. Point C is a midpoint. Now the question is that कि midpoint क्या होता है? Now listen. If length of AC is equals to the length of BC, या CB बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है ना, तो जितना लेंथ AC का है अगर उतना ही लेंथ BC का है, अगर उतना ही लेंथ BC का है, देन वी विल से दैट कि सर ये तो एकदम मिडल में हो गया, एकदम सेंटर पे हो गया। एकदम सेंटर पे हो गया मतलब वो क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। कैसे? देखो भाई, अगर इसका टोटल जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर है, जब आप बोर्ड के पॉइंट से मिड पॉइंट है तो AC कितना हो गया? 2, BC कितना हो गया? 2। इसको आपको ध्यान में देना रखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? चले, तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूले में भी क्या रहेगा? x इक्वल टू एंड y इक्वल टू। आप एक बात ध्यान में रख लो, आपको ना हर बार एक ही चीज़ करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन केस ऑफ सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एंड नेक्स्ट जो आने वाला है थर्ड वन और सेंट्रॉइड वाला फार्मूला। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चले, तो यहाँ पे ना क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में कौन? 2। यहाँ पे क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। एक बात सुनो मेरी, यहाँ पे कौन है? x2, इधर भी x2 है, यहाँ पे कौन है? x1, इधर भी x1 है। यहाँ पे m और n आ गए, यहाँ पे आया नहीं। इसका रीज़न क्या है? m और n क्या है मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, चलो डिस्कस ही कर लेंगे इसको। यहाँ पे क्या होता है ना, मेरी बात समझो। हाँ ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे a, यहाँ पे थोड़ा करीब कर देते हैं इसको। सपोज करो यहाँ पे b है और यहाँ पे लिखा c। ठीक है,
अभी सपोज कीजिएगा ये जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 है। अभी समझने के लिए सपोज करना है तो हम कुछ भी सपोज ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टोटल ए से लेके सी का डिस्टेंस कितना है? 6 है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। उसमें ना बी अपने क्या सपोज किया कि भैया ये सी 6 है और सपोज करो ये ए से लेके बी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। बी से लेके सी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? नाउ वी हैव टू राइट सेगमेंट ए सी एंड पॉइंट बी इज बिटवीन पॉइंट। तो आपको इसको रेशियो में अगर लिखना रहा तो आप क्या बोलेंगे ना, ए से लेके बी अपॉन बी से लेके सी। उसका जो रेशियो बनेगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। लिसन, ए बी सी जो है वो एक ही लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। इसके पहले मैं बताया आपको, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आपको इस सेगमेंट को टुकड़े करके सेगमेंट्स में और लिखना है और रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ए से लेके बी और बी से लेके सी। इतना क्लियर है? मुझे बताओ ए बी कितना है? 2 है और बी सी कितना है? 4 है। तो 1 2 1 जा और ये 2 2 जा। आंसर क्या आ गया? 1/2। तो भाई मुझे बताओ आपने ए बी और बी सी को काय में लिखा? रेशियो में लिखा। काय में लिखा? रेशियो में लिखा। तो बेटे ना एक बात ध्यान में रखो, हमने इसको कितना बोला? 2। ये कितना बोला? 4। तो ये जो पहला रेशियो है ना इसको आपको क्या सपोज करना है कि ये हमारा m है, और ये दूसरा रेशियो है ना दूसरे वाला, इसको आपको क्या सपोज करना है? ये हमारा n है। तो ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n, ठीक है ना। तो जब हम सेक्शन फार्मूले को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कुल मिला के 5 चीज़ें कंपोनेंट्स रहेंगी, 5 चीज़ें रहेंगी। कौन कौन सी? 3 पॉइंट्स हो गए, एक एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट होगा, और ये मिडल पॉइंट कहीं तो भी बीच में आएगा, ठीक है ना। बिटवीन आएगा, मिड पॉइंट नहीं आएगा। मिड पॉइंट अगर आ गया तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट मतलब क्या होता? सुनो मेरी बात, टोटल कितना था? 6। टोटल कितना था? 6। इधर कितना लिया? 2। इधर कितना लिया? 4। डिफरेंट आ गया ना। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? सर मिड पॉइंट बोले तो अभी तो बोला सर आपने, ये तो इक्वल होता है, इक्वल होता है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे दोनों के आंसर अलग अलग आ गए। पहले आंसर को आपने क्या बोला? m, दूसरे आंसर को आपने क्या बोला? m। ये हो गया आपका m/n, m/n रेशियो है ना। इधर देखो बेटे, इधर ध्यान दो, उधर क्या देख रहा है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये ए से लेके सी, सी से लेके बी। अब मिड पॉइंट फार्मूले में भी अपन सेक्शन फार्मूला देख रहे हैं कि सेक्शन फार्मूले, सर आपने बोले कि सेक्शन फार्मूले से मिड पॉइंट फार्मूला आ रहा है, लेकिन वहाँ पे m और n क्यों नहीं दिख रहा है? इसकी वजह बता रहा मैं आपको, सुनो। आपने क्या करे, ए सी लिखे और नीचे सी बी लिखे। देखो ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी। ए सी कितना है? 2। सी बी कितना है? 2। तो अपन ने क्या करे? लिखे 2/2। क्या लिखे? 2/2। मुझे बताओ 2 1 जा क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? सॉरी 2 1 जा क्या होता है? 1 होता है। मतलब है ना, सेम टेबल में आगे कैंसिल होकर 1 आ गया। तो भाई इसका आंसर 1 आ गया, तो रेशियो क्या आ गया भाई? यहाँ पे देखो ना, आपने 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आएगा? 1 जा पे आएगा। तो ये 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2। तो आंसर क्या आया? 1 जा आया। आंसर क्या आया? 1 जा आया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है हम क्या बोले कि 2 1 जा 2, ठीक है भाई। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आ रहा? 1 जा पे। तो आंसर क्या है हमारा? 1 हो गया। तो अब बताओ जो रेशियो है, रेशियो का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। जब 1 हो गया इस वजह से क्या हुआ? यहाँ से m और n चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपने इसको m बोला था, इसको n बोला था, तो m/n का आंसर क्या आ गया भैया? 1। भाई ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2 इस तरह से। तो 1 1 सा क्या हो गया? कुल मिला के 1 हो गया, ठीक है ना। ये कुछ समझने के लिए था, ज़्यादा डिटेल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप याद रखो बस कि मिड पॉइंट समझ में आ गया। ये मिड पॉइंट फार्मूला x = x1 + x2/2, y = ये वाला x, इसको थोड़ा याद रखना आपने, ठीक है ना। mx2 + nx1 अपॉन m + n, y2 + ny1 m + n। दोनों का अपॉन सेम है, यहाँ पे m + n, x2 + x1, y2 + y1। जितना आप इजी करके याद रख सकते हो उतना आपने कर लेना। चलो थर्ड एंड लास्ट वाला देख लो, उसने क्या दिया? सेंट्रॉइड फार्मूला। क्या दिया? सेंट्रॉइड फार्मूला, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि सेंट्रॉइड फार्मूला भी क्या है। और पहले तो हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा सेंट्रॉइड बोलते हैं किसको, ठीक है। सेंट्रॉइड फार्मूला आप जब है ना वहाँ पे कौन सी क्लास में थे आप? 8 क्लास में। कौन सी क्लास में थे? 8 क्लास में। 8 क्लास का चैप्टर नंबर 4 था आपका अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस, अल्टीट्यूड्स एंड मीडियन। वहाँ पे आपने इसको डिस्कस किया कि किसके बारे में? एक था आपका ऑर्थोसेंटर, एक था आपका सेंट्रॉइड। ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड कहाँ की बात है? क्लास 8 की। फिर आप क्लास 9 में आ गए। 9 क्लास में आपने भी उसके बारे में 9 क्लास में भी आपने डिस्कस किया
कहाँ पे? ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर जो आपका ट्रायंगल वगैरह था वहाँ पे आपने डिस्कस किया, वहाँ पे सिर्फ सेंट्रॉइड आया था, क्योंकि मीडियन ही आया था, वहाँ पे अल्टीट्यूड वगैरह नहीं आया अलग से करके, इस वजह से अर्थोसेंटर नहीं आया था। खैर मेरी बात सुनना ज़रा, ध्यान दो बेटा, ठीक है। एक आपने ना एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया बेटे? एक ट्रायंगल बनाया, इसको कुछ ऐसे सपोज कर लें आप, ठीक है। सपोज करें ट्रायंगल का आपको ने जो नामकरण किया है, लेबलिंग की है, वो हो गया आपका ABC। क्या हो गया? ABC हो गया। आपने क्या किया? अच्छा लिसन हियर, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, 3 वर्टेक्सेस आर। नाउ लिसन, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A, वर्टेक्स A के अपोजिट का साइड कौन सा है? साइड BC। वर्टेक्स B के अपोजिट का साइड? साइड AC। वर्टेक्स C के अपोजिट का साइड? साइड AB। इतना क्लियर है? आपको क्या करना है? मीडियन ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? मीडियन ड्रॉ करना है। तो भाई याद रखो, मीडियन कहाँ से ड्रॉ करोगे? वर्टेक्स के पास से। कहाँ से? वर्टेक्स के पास से। वर्टेक्स के पास से किधर से आया? कहाँ पे आएगा? अपोजिट साइड पे। वर्टेक्स से अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में भी कहाँ पे? मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। एक बात सुन लो, पहले मैं यहाँ पे मीडियन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मीडियन, मीडियन क्या होता है बेटे? ये एक सेगमेंट है। मीडियन इज अ सेगमेंट। मीडियन इज अ सेगमेंट। एक सेगमेंट है, अच्छी बात है भाई, सेगमेंट है, ठीक है ना। नाउ एक सेगमेंट कैसा सेगमेंट है? विच इज ड्रॉन फ्रॉम, विच इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स, किसका? इट्स बोले तो वर्टेक्स का, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, सॉरी साइड, नॉट साइड्स, हाँ साइड, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपको एक सपोज करिए इसका मिड पॉइंट हो गया, इक्वल इक्वल है ना, अभी लिखा है पे मिड पॉइंट, दोनों साइड इक्वल आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? इस तरह से एक सेगमेंट आपका कुछ ऐसे आ गया, सपोज करें आपका ये वाला मिड पॉइंट हो गया, जहाँ पे आया वो वाला, इसको सपोज करें आप, ठीक है ना। फिर यहाँ से भी आपने क्या किया ना, कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, तो सपोज करें ये वाला मिड पॉइंट हो गया। अभी मिड पॉइंट बोले तो दोनों साइड इक्वल, मिड पॉइंट बोले तो दोनों साइड इक्वल। अब आपको वर्टेक्स C से लेना है, तो आपने ना वर्टेक्स C से भी एक मिड पॉइंट लिया। सपोज करें ये इधर वाला और इधर वाला इक्वल हो गया, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सुनो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन इज सेम, कांस्टेंट, कॉन्करेंट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट। अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस, इफ 3 और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, अगर 3 और 3, यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे ना, तो ये ऐसे लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। और ये जो होता है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, भाई सुनो ना, ये सब के सब इधर से पास हो रहे, यहीं से पास हो रहे। जैसे क्या होता है, एक बड़ा रेलवे, अगर रेलवे स्टेशन है तो उसको जंक्शन बोल देंगे आप, आपके सिटी अपने पास बस स्टॉप है अवेलेबल, जैसा कि जो भी बस आ रही है वहीं से पास हो रही है, एसटी बस कोई सी भी आ रही है तो वहीं से पास हो रही है। यहाँ पे देखो 1 2 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे, इंटरसेक्ट करके जा रहे एक दूसरे को, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने लाइंस का है? 3 लाइंस का। कितने लाइंस का? 3 लाइंस का। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर लाइंस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, भूलना मत, ठीक है ना। कोई पूछने वाला है नहीं आपको, लेकिन भाई अपने लिए याद रखो आप, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटे? ये हो गया आपका फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका एक्चुअल नाम क्या है बेटे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ सुनो मेरी बात, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। भाई देखो ना, एक बार ये आ गया, दूसरा ये चला गया, तीसरा ये आ गया, तो 3 एक ही इससे पास हो रहे ना, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। लेकिन किसका? ये कौन है? मीडियन। ये कौन है? मीडियन। ये कौन है? मीडियन। तो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, लेकिन किसका? मीडियंस का। तो बेटे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन किसका? 3 लाइंस का। तो 3 लाइंस क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। वो करंट लगता है ना, हाथ करंट लग गया था ना, ठीक है ना। तो जो कॉन्करेंट होता है वो CON कॉन, बाकी करंट तो पता ही है आपको। तो कॉन्करेंट लाइंस, तो कॉन्करेंट लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और जो मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटे? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। कैपिटल G। हालांकि C फॉर सेंट्रॉइड आ रहा, बट G ये स्टैंड हो रहा ना, इट स्टैंड फॉर ग्रेविटी। ये काय के लिए स्टैंड हो रहा? ग्रेविटी के लिए, ठीक है ना, ग्रेविटी के लिए स्टैंड हो रहा है। इतना क्लियर है? चले आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे देखो भाई, ये अब कहाँ, ये सबके सब कहाँ पे है? ये सबके सब एक्स और वाई एक्सिस में। सपोज करो यहाँ से इस तरह से आपने एक ट्रायंगल बना लिया इसमें, तो यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट C है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इधर से मीडियन आया, इधर से मीडियन आया और इधर से भी मीडियन आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किसका, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? मीडियन का है। इसको क्या बोला? G, कैपिटल G। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आपका हो गया x1 y1, ये क्या हो गया? x2 y2 है ना, और ये क्या हो गया? C वाला x3 y3। अगेन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके? सेंट्रॉइड के। ये होगा आपका x, y। आंसर लिखते समय, फॉर्मूला लिखते समय ये सब कुछ भी आपने और आप सबने कॉपी करना है। यहाँ पे समझ में आ रहा क्या बोले? ठीक है, चले। तो यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बिकॉज ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कौन है बेटा? अभी बताया मैं आपको, देखो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कौन है? हाँ है ना, x एंड y। अगेन आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन है? x y। कौन है? x y, इसीलिए आपने यहाँ पे x y लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एंड पॉइंट, एक साइड का पॉइंट जो है आपका x1 y1 हो गया, दूसरा एंड पॉइंट इधर का, पहला एंड पॉइंट इधर का, दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा? x2 y2। समझ में आ रहा हम क्या बोले? ठीक है ना। चले, तो इधर ध्यान दे जरा, ये आपका हो गया भाई x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। सुनो, हाउ मेनी आर 2 डिवाइड बाय, हाउ मेनी आर डिवाइड बाय 3। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इतना है भाई। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसको आप अच्छे से कॉपी करें, समझें। और इम्पॉर्टेंट है याद करना, और याद करने के बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? याद रखना, ठीक है ना। तो इसको आप देख लें, आगे बढ़ेंगे फिर अपन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2। और जो पहले 3 फॉर्मूले कराया था वो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if point P divides the line segment joining the points A and B। वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, A एंड B को वो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग, ठीक है। इधर कहीं तो भी ना पॉइंट P है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो हमेशा याद रखो ये जो रहेगा ना हमारा x और y रहेगा, x और y, ठीक है ना। अगर ये x और y है तो ये कौन हो गया? x1 y1, और ये कौन हो गया बेटे? x2 y2। कौन हो गया? x2 y2। अब एक बात समझो, A से लेकर P से लेकर B, तो पहले वाले को क्या बोले? M, दूसरे वाले को क्या बोले? N। इसको ध्यान रखो। सर क्या मतलब हर आंसर में ऐसे नहीं, डिपेंड करेगा कौन से आंसर में लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो, इन द रेशो 2:3, इन द रेशो 2:3। अब वो क्या बोला? 2:3 बोले तो हमारे पास m/n है। 2 किसके साथ जा रहा? m के साथ। 3 किसके साथ जा रहा? n के साथ। तो बेटे ये हो गया 2:3। इतना क्लियर है? सेक्शन फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। सभी आंसर ईजी, बस फार्मूला समझ में आना, क्वेश्चन समझ में आना, ठीक है। देखो भाई, अब ये mn है ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। नाउ x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, कॉमा, या एंड y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n।
m प्लस n, इतना क्लियर है। अब देखो m इक्वल टू क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय x2। अच्छा x2 मैं इसके भी लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, जो उनके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअल गिवन वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक क्या है भाई -1 और ये 7 है, और b क्या है 4,3 4,-3 सॉरी 4,-3। चले आगे बढ़े। देखो भाई तो x2 क्या है बेटे आपके पास 4 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, प्लस में n कितना है आपके पास 3, x1 कितना है आपके पास बताएं ज़रा -1, x1 कितना है -1 अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 3, ठीक है। चलो इसको देख लो पहले, 2 4 ज़ा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन में कौन 2 प्लस 3 5, ठीक है ना। 8 माइनस 3 कितना होता है 5 अपॉन में कौन 5 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या आ गया 1, तो x का आंसर क्या आया 1 आया, ठीक है ना। इधर देखिए आप इज इक्वल्स टू अगेन m इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2 है मल्टीप्लाइड बाय y2 क्या है बेटे y2 ये वाला -3, ये हो गया -3 प्लस है तो प्लस, n क्या है बेटे आपके पास 3 है देन चलेगा, और y1 क्या है आपके पास 7 है, y1 क्या है आपके पास 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस n 2 प्लस 3 क्लियर है। देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस तो हो गया माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन में 2 प्लस 5 सॉरी 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ठीक है ना। 21 माइनस 6 15 है ना, होता है ना, अपॉन में कौन 5 इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, आंसर क्या आ गया 3। ये किसका वैल्यू हुआ y का। भाई सुनो x और y उसने क्या बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1,3 x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या करना है, तो इसको देख ले अच्छे से समझ ले, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिएगा सब लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, पहले सेकंड का जो फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है सब में एक ही चीज़ कॉमन है, पॉइंट क्यू पी एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। और जो रेशियो दिया अपन ने क्या लिए थे m/n जो स्टैंडर्ड है उसने क्या दिया a/b, डोंट बी कंफ्यूज, m के प्लेस पे a n के प्लेस पे n आ जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको चेंज किया, x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ को चेंज किया, और जो रेशियो था उसको चेंज किया। बाकी फार्मूला सेम अप्लाई होगा, कैलकुलेशन भी जैसी दिया वैसी करना है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस जो भी दिया, ठीक है। आप ना सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ठीक है। आप लोगों ने भी ट्राई करना, नहीं समझा आपने पूछना मेरे से। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो जो m/n है ना वो वाला डिवीजन वाला जो है, तो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड कर रहा किसको लाइन सेगमेंट को विच इज जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। मतलब क्या हुआ मालूम क्या, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आपके पास क्या है एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम क्या है P और Q। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है आपके पास P और Q, ठीक है। ब्लैक वाला पेन नहीं चढ़ा बराबर, देखना पड़ेगा उसको। खैर इधर देखे भाई, तो आपके पास एक सेगमेंट है, नाम क्या रखा है उसका P Q, ठीक है। अब वो क्या बोला लाइन T जो है डिवाइड कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई ये आपका लाइन T होगा, सॉरी पॉइंट P डिवाइड कर रहा, नॉट लाइन सॉरी हाँ। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट T के -1 एंड 6, और P जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई -3 10, और ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताएं ज़रा 6 एंड -8, 6 एंड -8। अब यहाँ पे भाई देखो एक बात भाई, P से लेके T है, T से लेके Q है, तो इधर का सेगमेंट क्या हो गया M हो गया, इधर का क्या हो गया N हो गया, आपका m/n आपका जो रहेगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था पहला जो, और जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड के 3 क्वेश्चन हो गए ना, सेकंड में 3 दिया ना, सब में एक चीज़ थी वो क्या बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग द सेगमेंट, मतलब x और y को फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे x और y दे के रखा, x और y दे के रखा, तो पहले तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेशियो की बात चढ़ी, किसकी बात चढ़ी रेशियो की बात चढ़ी, रेशियो की। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो सेक्शन फार्मूला है वो आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, तो बोले देखो भाई ये ना बाय सेक्शन फार्मूला मैंने ऐसे लिखा, बाय सेक्शन फार्मूला, क्लियर है। सेक्शन फार्मूला क्या है x = mx2, इसको याद करके आना, मैं कल पूछूंगा आप लोगों से सबसे, ठीक है ना।
mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, और इधर कौन है भाई, y इज इक्वल्स टू my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, इतना क्लियर है? ठीक है ना। अब आपको भाई ठीक है, चलो m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन बाकी तो देख लो कौन है। मैं अभी क्या बोला आपको, ये हमारा क्या है x है, ये हमारा क्या है y, ठीक है। ये आपका कौन है x1, ये आपका कौन है y1, ये कौन आपका x2, ये कौन आपका y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है आपके पास -1, यहाँ पे लिखा -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू। अच्छा और एक बात चलो मैं पहले वैल्यूज रख देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। m मल्टीप्लाइड बाय ऐसा ऊपर नीचे मज़ा नहीं आ रहा उसके अंदर, m मल्टीप्लाइड बाय x2 कौन है 6, फिर प्लस है n मल्टीप्लाइड बाय x1 कौन है -3, कौन है -3, अपॉन में कौन है m प्लस n, इतना क्लियर है? ठीक। अभी मेरी बात सुनना ज़रा भाई, m और n जो हमने पहला क्वेश्चन किया था m/n, उसने क्या दिया था 2:3 दिया, 3:2 दिया था पहले क्वेश्चन में, 2:3। हाँ सुनो, पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें m/n की जो वैल्यू दिया था 2:3, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम करते समय अपन ने m और n 2:3 दोनों केसेस में वही लिए, मतलब m और n का वैल्यू जो इधर रहेगा वही इधर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है ना। m इक्वल टू यहाँ पे क्या रखा था 2, n इक्वल टू क्या रखा था 3, तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या रखा था 2, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखा था 3। इतना बोलने का रीज़न क्या मालूम है क्या आपको? अगर रेशियो फाइंड आउट करना है ना तो आप किसी एक के साथ जाओ, किसी एक के साथ, आंसर वही आएगा और मार्क्स भी उतने मिलेंगे। सपोज करो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने इतना किया तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे, आपने सिर्फ ये किया तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे, और आपने दोनों भी किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रेशियो तो इधर मिल जा रहा ना आपको। तो वाई टू वेस्ट द टाइम, वेस्टिंग ऑफ टाइम इट इज ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना क्लियर है। अब ये क्या किया ना आपने, इसको ना ये बायनोमियल है, बायनोमियल इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, किसको 1 को, 1 लेकिन क्या है माइनस, तो देखो हाँ देयरफॉर -1 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n इज इक्वल्स टू m सॉरी m मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 6n, ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस, n मल्टीप्लाइड बाय 3n, ठीक है। सुनो m वन ज़ा m, n वन ज़ा m, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो बेटे ये क्या हो गया -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n, 6m माइनस 3n। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके? ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। देखो हाँ अपन क्या करेंगे मालूम क्या, ये ग्रेटर दिख रहा ना, इसको रहने दो एज इट इज़, ये -1 है, इधर आके क्या हो गया +n, इतना क्लियर है। ये -n दिख रहा है यहाँ पे -n, इसको ऐसे ही रहने दो यहाँ पे। ये -3 दिख रहा -3n, इधर आके क्या हो जाएगा +3n, ये -3 को इधर लाया +3, और ये -m को उधर लेकर गया +m, क्या हो जाएगा इधर +m हो जाएगा, क्या हो जाएगा +m। समझ में आ रहा क्या बोल रहे? ठीक है। अब इधर देखो 3n माइनस 1n 2n इज इक्वल्स टू 6m प्लस 1 7m। हमारे पास जो रेशियो है ना, रेशियो वो क्या है m/n है। m/n मतलब क्या हो जाएगा आपका m/n हो जाएगा, m/n। मेरा एक सवाल है आपसे, सुनो मेरी बात। आपके पास ना 2a इज इक्वल्स टू 3b है, मैंने लिखा a/b, तो इधर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? हाँ 2/3 कैसे आएगा? a अपने प्लेस पे है और b अकेला आया, 3 को लाया क्या? नहीं, तो ये रह गया इधर। यहाँ पे 2a था लेकिन नीचे कौन आया a अकेला आया, मतलब 2 कहीं तो चला गया, इधर क्या कर रहा, तो इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा। इतना क्लियर है? वो आंसर समझ में आया? अब इस पे से आंसर दो m/n इज इक्वल्स टू बराबर है। देखो m था अकेला है, मतलब 7 नहीं है, तो 7 इधर चला गया, n मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो गया बेटे 7/2 बराबर है आंसर।
चेक करो बराबर है क्या, चेक करो बोले तो पीछे नहीं, आप सोचो बराबर है क्या, देखो बराबर लिखा है मैंने आंसर। अरे बोलो ना, सही लिखा है मैंने? हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझो तो सही, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया बराबर हो गया करके, ठीक है ना। कभी कभी ना जानबूझ के कुछ चीज़ें लिखता हूँ मैं कि आप देखो बराबर है क्या, ताकि आप कहीं तो भी नॉक करना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, ज़रूरी है। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे देखो ये गलत हो गया आंसर, इसलिए मैं बार बार पूछा था, देखो मैंने सही लिखा गया क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है इसे। अब आप देखो, सुनो मेरी बात, n दिख रहा है 2n, लेकिन यहाँ पे अपॉन में कौन है? मेरी बात समझो, अपन क्या करेंगे मालूम क्या, इधर लिखता हूँ, इधर यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। इधर लिखा करके दिक्कत होगी आपके लिए आंसर को, मैंने लिखा यहाँ पे m और ये इसको लाया इसके अपॉन में। 2n था अकेला ही आया, किसको छोड़ के आया? 2 को। 7m था नीचे अकेला उतरा, ये मल्टीप्लाई करा इधर भेजा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या होगा? 2/7 हो गया भाई, ठीक है। तो देयरफॉर m/n इज इक्वल्स टू 2/7, 2/7। आप इसको और भी लिख सकते हैं डैट इज करके m/n इज इक्वल्स टू 2:7, 2:7। बात समझ में आ रही क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है कंटिन्यू करेंगे अपन और देख लीजिएगा।